Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 8th of June. So let's start the day with the first important topic and that is शनन पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में कहीं ना कहीं आपको फेस ऑफ देखने को मिलेगा ओवर द शनन पावर प्रोजेक्ट। सवाल हो सकता है, हेलमंद रिवर शॉर्ट्स हमने कवर किया है बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी देखने को मिल जाएगा कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में ये फेस ऑफ है। 99 ईयर के लीज पे था ये ब्रिटिश एरा। 110 मेगावाट का ये शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है जी? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ साथ में इसको कंट्रोल पंजाब गवर्नमेंट करता था, जो कि एक्सपायर हो जाएगा मार्च 2024 में। तो लोकेटेड था हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इसको 99 ईयर के लीज पे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने दिया था तो ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जा रहा था। तो ये बहुत जल्द यानी कि मार्च 2024 में एक्सपायर होने वाला है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे है। ठीक है, तो हिमाचल गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया है नॉट टू रिन्यू और एक्सटेंड द लीज पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंटेंड्स टू टेक ओवर द प्रोजेक्ट। यानी हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा है कि बस करो भैया, अब 99 साल तुमने चलाया, बहुत चलाया, अब ऐसा करते हैं कि तुम इसको हमको वापस कर दो और इसको कोई बढ़ावा मत देना। ठीक है, कोई एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो चाहता है कि प्रोजेक्ट जो है वो उस राज्य को मिल जाए और अब लीज पीरियड को मतलब एक्सपायर होने के तुरंत बाद। पंजाब गवर्नमेंट दूसरी तरफ किसी मूड में नहीं है, वो कह रहा नाना जी इतना जल्दी ना देंगे हम। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि इसको लेकर के भी यहाँ पे रिटेन करने की बात हो रही है। वो 99 ईयर का जो लीज है वो पंजाब के द्वारा दिया गया था। उस वक्त के जो रूलर थे मंडी के मतलब माफ करिएगा हिमाचल प्रदेश के राजा जोगिंदर सिंह बहादुर, जो एंड हो रहा है मतलब मार्च 2024। तो राजा का नाम भी आप याद रख सकते हैं, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्योंकि ये कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है। अब इस शनन पावर प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं जी। 110 मेगावाट का ये है, जिसको उस वक्त के जो कर्नल थे बटी, तो उनके द्वारा ये था, चीफ इंजीनियर थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 1922 में, इसको कमीशन 1932 में किया गया था। और ये सारा है। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि शनन पावर प्रोजेक्ट किन दो राज्यों के बीच में है? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हेलमंद रिवर हमने कहा तो ईरान और अफगानिस्तान उसके ऊपर भी हो सकता है। और साथ साथ में हाल ही में रशिया यूक्रेन के बीच में एक डैम है कपोकावजोव करके, तो वो डैम को लेकर के भी वॉर मतलब देखने को आपको मिलेगा कि उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। उसके ऊपर एक वीडियो है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, शनन पावर प्रोजेक्ट जो है वो ऊल रिवर पे है। ठीक है, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो रिसेंट डैम है वो नाइप्रो रिवर में है और ये जो है शनन पावर प्रोजेक्ट वो ऊल रिवर पे है। तो यूपीएससी सवाल पूछता है जी, राज्य दे देगा, रिवर भी दे देगा, तो ऊल रिवर पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और ये ऊल रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है जी? तो ये थमसार ग्लेशियर जो कि धौलाधर रेंज है हिमालय का, वहां पर, तो धौलाधर रेंज हिमालय का, वहां से ये ओरिजिन होता है। चलिए दूसरी तरफ अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, दैट इज इवापो ट्रांसपीरेशन। तो ये एक प्रकार का मूवमेंट है जो कि लार्जर प्लैनेट को मतलब एक वाटर साइकिल से जोड़ता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसमें इवापो ट्रांसपीरेशन, तो ये किस तरीके से सॉइल जो है वो पानी को खोता है, और ट्रांसपीरेशन क्या है कि किस तरीके से पौधे उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए पानी जो है, साइंस का ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो आप पानी मतलब जड़ में दे रहे हो, पूरे पेड़ को पानी कैसे मिल रहा है? तो ये ट्रांसपीरेशन, ठीक है, इस प्रोसेस से मिल रहा है। ट्रांसपीरेशन एकोमोडेट करता है बोथ द मूवमेंट ऑफ वाटर अप थ्रू द प्लांट ऊपर एंड इट्स लॉस इनटू द एयर फ्रॉम पार्ट्स एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, जो भी एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है उसके हिसाब से। ये कॉम्बिनेशन है इवापोरेशन का और ट्रांसपीरेशन का। इवापोरेशन मतलब कि पानी जो है वो एयर से लेकर के सरफेस तक डायरेक्ट जाएगा। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जब भी लैंड एंड सी ब्रीज हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जब भी बारिश होता है तो इवापोरेशन क्या होता है कि पानी भाप ऊपर बन के उठ रहा है। ठीक है, और लैंड जब भी मतलब हीट होगा, सी जब भी हीट होगा तो पानी जब ऊपर उठेगा वो बादलों में जाता है और फिर कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट सिस्टम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसपीरेशन जो है वो प्रोसेस है बाय विच लिक्विड वाटर जो है वो सॉइल और बाकी के एटमॉस्फेयर में मूव करता है। इसी के साथ साथ में ज्यादा वाटर अगर इवापोरेट होता है प्लांट्स से और सॉइल्स से, तो हाईयर एयर टेम्परेचर पे, अगर एयर टेम्परेचर ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी कम हो, स्ट्रॉन्ग सोलर एनर्जी हो और स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड हो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकल वाटर क्लाइमेट को मेंटेन करने का और किस तरीके से पानी पौधों को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑलरेडी हमने काफ़ी, अभी ये पुराना हो चुका है, खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं अगर आपको वो चीज़ इन डिटेल जानना है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो पंजाब अमृतसर में लाई करता है। 39th एनिवर्सरी जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का कंप्लीट हुआ है। और ये एक, वैसे भी जर्नैल सिंह भिंद्रन वाले वो तो ठीक है चले गए थे, लेकिन अमृतपाल सिंह की वजह से ये चर्चा में था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक आर्मी ऑपरेशन चलाया गया था 1 से 10 जून के बीच में, जहां पे जो गोल्डन टेम्पल में मिलिटेंट्स थे उनको हटाने की बात करी गई।
और ये फैक्टर था जहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट को लीड किया गया था बाय सिख नेशनलिस्ट, और जिनका हमने नाम आपको बताया जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, और वो एक आज़ाद राज्य चाहते थे सिखों के लिए, और प्राइमरी एम यही था कि जरनैल सिंह भिंद्रनवाले को और उनके सपोर्टर्स को वहाँ से हटाना। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी बाद में चलाया गया था, अगेन उसी चीज़ को लेकर के जहाँ पे खालिस्तानी मिलिटेंट्स को, तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन मतलब ब्लू स्टार, ये सब उसी से रिलेटेड है। इसी के साथ साथ में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन फ्लैग शेल टर्टल्स। अच्छा, ये जो आपको देखने को मिल जाएगा, तो ब्लू स्टार चलाने के बाद में ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निधन हो जाता है, मतलब उनको मार दिया जाता है, और इसी के बाद में फिर अगेन ब्लैक थंडर। तो 56 फ्लैग शेल ब्लैक टर्टल्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, डेड इन फायर इन प्राइवेट लैंड इन कसार कोड। तो अब ये क्या हो सकता है जी, ये फ्रेश वाटर स्पीसीज ऑफ टर्टल है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको साउथ एशिया में देखने को मिल जाएगा, तो कंट्रीज रटना नहीं है, ये शैलो पानी में रहते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ साथ में आप देखेंगे तो ये पानी मिट्टी वाला होना चाहिए, और ये सॉलिटरी रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और एक्टिव रहते हैं दिन के वक्त। तो ज़्यादातर हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरह ही हैं, दिन में एक्टिव रहेंगे और अकेले रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हम तो सोशल रहते नहीं है ज़्यादा, पढ़ाई करना है ना जी, अपना भी तो एक अलग ही लाइफ है। इसी के साथ साथ में ये एक इंपॉर्टेंट रोल दिखाते हैं जो रिड्यूस करता है पोल्यूशन को एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ये बहुत अच्छा काम करते हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में पोल्यूशन को कम करते हैं। इसी के साथ आप देखोगे तो ये अडाप्ट हो गए हैं ड्रॉट कंडीशंस को भी, बहुत अच्छी बात है कि ये अडाप्ट है ड्रॉट कंडीशंस को भी। और साथ साथ में आप देखोगे फिर भी हम इंसान जो है वो जिंदा रहने नहीं देते हैं, दुख की बात तो ये है। और टर्टल्स जो है वो एंटर करते हैं टाइम ऑफ एस्टिवेशन, जो कि अपने आप में एक अटेम्प्ट है सर्वाइव करने का ड्राई कंडीशंस को। साइंस बेस्ड ये सवाल हो सकता है डायरेक्ट, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एस्टिवेशन क्या है। तो एस्टिवेशन जो है वो है कि कोई भी स्पीशीज अगर ड्रॉट लाइक कंडीशन के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि इंडियन फ्लैग शेल टर्टल्स जो है वो ओमनीवोर्स है। अब ये हम इसलिए भी ऐड किए हैं, अभी आपने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल तो स्क्विरल पे आया यार, गिलहरी पे उसने पूछा, न्यूज़ में तो इतना कुछ था, यूपीएससी ने गिलहरी पे पूछ लिया, और वहाँ पे भी यूपीएससी ने कहा कि इंडियन स्क्विरल जो है वो ओमनीवोरस हैं, और वो करेक्ट है। तो उसी तरीके से ये भी फ्लैग शेल टर्टल्स जो है वो ओमनीवोरस हैं, IUCN में वल्नरेबल हैं, और शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। शेड्यूल 1 का मतलब क्या है जी, कि जो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर को जो प्रोटेक्शन मिलता है उतना ही इसको भी मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा लैवेंडर फेस्टिवल। तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको जम्मू में, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पहला कि लैवेंडर फेस्टिवल होता कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में, कितना सुंदर है आप देख सकते हैं तस्वीर। और बंदेरवाड़ जो है वो उसको कहा जाता है लैवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये आप स्पेशली एसएससी वगैरह में पूछा जा सकता है कि लैवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो भदेरवाह, ठीक है। लैवेंडर जो है वो फ्रैग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट है, एसेंशियल ऑयल में इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके अरोमा की वजह से, और इसके साथ साथ अरोमा थेरेपी वगैरह कॉस्मेटिक्स इन सब में। और इसका जो लैवेंडर रिवॉल्यूशन भी चालू किया गया था, जैसे हम गोल्डन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, कई सारे रिवॉल्यूशन है, ब्लैक रिवॉल्यूशन है, येलो, तो उसी तरीके से लैवेंडर है जो 2016 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक और CSIR के द्वारा, जो एग्रो इकोनॉमी को बढ़ावा देता है और किसानों के इनकम को डबल किया जाए और अरोमा सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाया जाए, और CSIR के साथ मिलकर के इस चीज़ को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप सब तक लेकर के आ सकें। और साथ साथ में जो भी आगे के अटेम्प्ट के लिए भी मतलब आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल से, हम नेक्स्ट लेवल का कंटेंट हमेशा आपको देने की कोशिश करेंगे। बस वीडियोज़ को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए, और कमेंट सेक्शन में भी हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। आपका प्यार, आपका स्नेह बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को हम हमेशा सम्मान करते हैं। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।